सो थंबनेल तो पढ़ा ही रहेगा आपने. सो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो. विल स्टार्ट दिस वीडियो विथ अ स्पेशल पर्पस. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा गया है और दो कोनिकल पेंडुलम ड्रॉ किए गए. कोनिकल पेंडुलम क्या होता है वो बाद में देख लेते हैं कि कोनिकल पेंडुलम एक पेंडुलम रहेगा जो एक सर्कुलर मोशन ट्रेस करेगा. उसका बॉब जो रहेगा वो सर्कुलर मोशन ट्रेस करेगा, वो बाद में देखेंगे. सो देर आर टू पेंडुलम्स. हम लोग अभी ये लव स्टोरी पॉसिबल है कि नहीं, मतलब ये दो पेंडुलम्स एक दूसरे को मिल सकते हैं कि नहीं कभी, ये देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. तो फिजिक्स वर्क करता है कि नहीं करता है ये देख लेंगे बाद में. फिजिक्स तो वर्क करेगा ही, बट देखते हैं. सो पेंडुलम वन जो है वो एक लड़का है एंड ही इज़ आस्किंग अ फीमेल पेंडुलम. पेंडुलम जो लड़का है उसकी लेंथ है 1 मीटर, और सेकेंड पेंडुलम जो है जो फीमेल है जो लड़की है उसकी जो लेंथ है वो 2.25 मीटर है. सो ही आस्क एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड. जब टाइम टी 0 सेकेंड था तब ये बंदे ने बंदी को पूछा कि हे ब्यूटीफुल लेट्स मीट आफ्टर 6 सेकेंड. जो फीमेल पेंडुलम थी वो बिना सोचे समझे बोल देती है यस या श्योर. वो मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते ये बिना सोचे समझे, क्योंकि दे विल बी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. तो ये एग्जैक्ट 6 सेकेंड के बाद ये लोग मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते, ये बिना सोचे समझे फीमेल पेंडुलम जो थी वो उन्होंने ये यस श्योर विल मीट ऐसे बोल दिया. सो विल सी कि ये लव स्टोरी पॉसिबल है कि नहीं, दोनों मिलने वाले हैं कि नहीं एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर. बिफोर गेटिंग इनटू दिस स्टोरी कि इसका एंड कैसे होने वाला है, विल डिस्कस कि ये टाइम पीरियड होता क्या है. टाइम पीरियड मतलब जो पेंडुलम का जो बॉब रहेगा उसको एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा और इसका एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, ये हम लोग पहले स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, ये हम लोग स्टडी करने वाले इस लेक्चर में. और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर विल बी सीइंग द फेट ऑफ दिस लव स्टोरी कि फिजिक्स वर्क करता है, लव एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हम लोग बाद में देखने वाले. सो द बेसिक एम ऑफ दिस लेक्चर विल बी टू डिसाइड दिस ब्यूटीफुल सोल, whether this beautiful soul meets or not. So हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर के लिए. आज के लेक्चर का स्टार्ट करेंगे. हाँ, बट ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू रहने वाली है वो इक्वल टू पाई स्क्वायर लेने वाले. वो क्यों लेंगे वो बाद में देख लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली पाई स्क्वायर लेंगे. तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग. हेडिंग डालो कोनिकल पेंडुलम हेडिंग डालो. अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं टाइम पीरियड का इक्वेशन कैसे निकालना है वो एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग. सो पहले तो पेंडुलम निकालेंगे. पेंडुलम जो रहेगा वो एक बॉब से बनता है. बॉब टाइनी मास इज कॉल्ड एज बॉब, और उसको अटैच किया है मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और जिसका लेंथ एल है. एक एंड ऑफ द स्ट्रिंग अटैच किए बॉब से, दूसरे एंड अटैच किए रिजिड सपोर्ट से, और इस बॉब को ऐसे ऐसे मोशन दिया है कि बॉब विल ट्रेस अ सर्कल. Bob will trace a circle and the string will describe a cone. अब देखोगे कि तो ये स्ट्रिंग ने डिस्क्राइब किया है कोन को और बॉब ने डिस्क्राइब किया है सर्कल विथ रेडियस आर. ये होगी, ये भी अप्रोक्सीमेटली लेंथ की इक्वल ही होगा, स्मॉल है. ओके, एंगल मेड बाय द बॉब विथ द वर्टिकल इज कॉल्ड एज थीटा. तो हम लोग डिफाइन करते हैं a massless tiny particle is called as bob. A massless inextensible string is attached to the bob and one end of this other end of the string is attached to the rigid support. A bob is given such a motion that it will perform circular motion while the string will exhibit a cone. So define करते पहले डायग्राम ड्रॉ करो. पहले डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करना है. आई होप वीडियो को पॉज करके आपने डायग्राम ड्रॉ की रहेगी. उसके बाद लिखना है कोनिकल पेंडुलम का डेफिनेशन लिखते हैं. कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में फर्क यही रहेगा, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करेगा आगे पीछे, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में देखने वाले. कोनिकल पेंडुलम में जो बॉब रहेगा वो डिस्क्राइब करेगा सर्कुलर मोशन, सिंपल पेंडुलम में वही करेगा एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो वो बाद में देखेंगे, एसएचएम जब चालू करेंगे तभी देखेंगे. तो लिखो कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम which which is given such a motion that the bob describes a horizontal circle
द बॉब डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन, एंड द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन, ये कोन की तरह ऐसे बिहेव कर रहा है, कोन. बॉब विल डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एंड स्ट्रिंग विल डिस्क्राइब अ कोन. हो गया. वो लिखने के बाद आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइम पीरियड कैसे निकालना है. सबसे पहले ये बॉब के का कुछ मास रहेगा तो वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg. टेंशन रहेगा स्ट्रिंग और बॉब के बीच में, जो स्ट्रिंग जो अटैच की है बॉब को उसमें टेंशन रहेगा, और टेंशन रहेगा along the string away from the body, along the string बॉडी से दूर. ये एंगल था, उसका नाम है सेमी वर्टिकल एंगल. थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल. अभी मुझे बताओ, ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा. तो ये बन जाएगा टी कॉस्टा, ये बन जाएगा टी साइन थीटा. अगर फ्री बॉडी डायग्राम निकालता तो कुछ ऐसे दिखेगा, mg नीचे, टी कॉस्टा ऊपर, यहाँ पे टी एंगल थीटा, और यहाँ पे टी साइन थीटा. मुझे बताओ टी कॉस्टा को बैलेंस कौन कर रहा है, टी कॉस्टा को बैलेंस कर रहा है, टी कॉस्टा को बैलेंस कर रहा है mg. टी कॉस्टा को बैलेंस कर रहा है mg, इक्वेशन फर्स्ट. और टी साइन थीटा को, टी साइन थीटा कहाँ पे, टूवर्ड्स द सेंटर, और ये बॉब परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन. तो टूवर्ड्स द सेंटर कौन सी फोर्स रहती है, सेंट्रीपिटल फोर्स. देयरफॉर द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय टी साइन थीटा. मतलब क्या, m ओमेगा स्क्वायर r, ये r सर्कुलर मोशन का रेडियस. इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन mg इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस्टा. टी टी कैंसिल, एम एम कैंसिल, बराबर है. ये सारी वैल्यूज वहाँ पे लेके जाऊंगा तो क्या आएगा, जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस्टा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, बराबर है. अभी ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल कुछ ऐसे बन रहा है ट्राइंगल. ये एंगल थीटा है, ये एल है और ये आर है. साइन थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा ऑपोजिट, मतलब आर, बराबर है. एक सेकेंड, ये एल, ये वाला साइन थीटा क्या बनेगा, ऑपोजिट आर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एल. तो आर क्या बनेगा, एल साइन थीटा, बराबर है. या फिर आर अपॉन साइन थीटा क्या रहेगा, एल. यहाँ पे आर अपॉन साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा अपॉन आर है. तो साइन थीटा अपॉन आर क्या रहेगा, उल्टा करूंगा इसका तो बनेगा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन एल. आर अपॉन साइन थीटा एल, तो साइन थीटा अपॉन आर क्या, 1 अपॉन एल. तो साइन थीटा अपॉन आर क्या रहेगा, 1 अपॉन एल. तो लिखूंगा मैं जी अपॉन एल कॉस्टा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला. ओमेगा स्क्वायर को लिखने का रहेगा ओमेगा में तो स्क्वायर रूट लूंगा, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा, बराबर है. ओमेगा का वैल्यू पता है 2 पाई अपॉन टी. टी को यहाँ पे लेना है, बाकी सारे टर्म्स को यहाँ पे लेना है, तो टी बनेगा, बोलो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस्टा अपॉन जी. ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला. बट एक चीज़ मुझे पता है कि कॉस्टा जब छोटा रहेगा, कॉस्टा जो टीटा जो छोटा रहेगा, तो कॉस्टा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. इफ टीटा इज स्मॉल देन कॉस्टा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. तो टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी. ये अप्रॉक्सीमेटली फॉर्मूला है, जो न्यूमेरिकल्स में हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो ये फॉर्मूला रहेगा. क्लियर है. कोनिकल पेंडुलम वापस एक बार डिस्कस करता हूँ. मास रहेगा, जो बॉब का मास रहेगा वो बहुत नेग्लिजिबल रहेगा, फिर टाइनी मास रहेगा. बॉब को अटैच किया किससे, स्ट्रिंग से, और ये जो स्ट्रिंग रहने वाली वो एक्सटेंसिबल और मासलेस स्ट्रिंग, उसका खुद का मास कुछ नहीं रहेगा. अभी बॉब को ऐसे मोशन दिया गया है कि वो बॉब परफॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल सर्कल, और जो स्ट्रिंग परफॉर्म करेगी कोन. हम लोग ने डेफिनेशन लिख लिया है वहाँ पे कोनिकल पेंडुलम का. उसके बाद इट्स एन
डिफाइन करूंगा तो इट्स एन सिंपल पेंडुलम which is given such a motion that a bob will perform a horizontal circle while the string will perform a cone, will trace a cone. अभी उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बॉब के ऊपर जो बॉब की फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की ट्राई की है, बॉब की फ्री डायग्राम है, तो उसमें जो वेट था बॉब का वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट किया, टेंशन रहेगा स्ट्रिंग जो बॉब को अटैच की उसकी टेंशन रहेगी अलॉन्ग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी टी, उसके दो कंपोनेंट टी कॉस्टा और टी साइन थीटा। टी कॉस्टा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, टी कॉस्टा बैलेंस कर रहा है एम जी को, तो टी कॉस्टा विल बी इक्वल टू एम जी, इक्वेशन 1। टी साइन थीटा कहाँ पे जा रहा है, टूवर्ड्स सेंटर, और टूवर्ड्स सेंटर एक ही फोर्स रहती है, कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम ओमेगा स्क्वायर आर। इक्वेशन सेकंड को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो ये अपना जो सॉल्यूशन ये वाला पार्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 1 मिला, एम एम कैंसिल, टी टी कैंसिल। बाद में यहाँ पे गए जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस्ट इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। हम लोगों ने ट्राइंगल कंसीडर किया ये वाला, ये आर है, ये एल है, थीटा ये, तो साइन थीटा क्या रहेगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल्स टू आर अपॉन एल, आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन आर, साइन थीटा अपॉन आर है ना इक्वेशन में, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन आर उल्टा कर दिया तो 1 अपॉन एल बन गया, बराबर है, तो जी साइन थीटा अपॉन आर की जगह पे एल लिखा, कॉस्ट था नीचे एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा निकाला तो यहाँ पे स्क्वायर रूट बन गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन टी। अभी टी यहाँ पे लेके जाऊंगा या फिर मैं क्या करूँगा, टी यहाँ पे लेके जाऊंगा, बाकी के सारे टर्म्स को वहाँ पे लेके जाऊंगा, तो टी यहाँ पे आ गया, एल कॉस्टा ऊपर आ गया और जी नीचे आ गया, वो भी स्क्वायर रूट में। बट हम लोग को एक चीज़ पता है, टीटा इफ टीटा इज वेरी स्मॉल कॉस्टा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये होने के बाद आपको लिखना है, अभी डायग्राम ड्रॉ कर लो, अपन ने जो डेफिनेशन तो लिख लिया है, डायग्राम में जो चेंजेस है फोर्सेस है वो निकाल दो, निकाल लो, आगे लिखो, लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ द बॉब, लेट स्मॉल एम बी द मास ऑफ द बॉब, small l be the length of the string, small l be the length of the string. The bob is given such a motion that bob is given such a motion that it will perform a it will trace a horizontal circle, it will trace a horizontal circle. Okay, आगे लिखो, if we consider forces acting on the bob, if we consider forces acting on the bob, we get पहला पॉइंट वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड पॉइंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा, किसके साथ, वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहे, थीटा, टेंशन इन द स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, हो गया सेकेंड पॉइंट। उसके बाद लिखो, रिजॉल्विंग टेंशन इनटू टू कंपोनेंट्स, resolving tension into two components t costa and t sin theta, we get t costa equal to mg, t costa equal to mg, equation first, and t sin theta will provide the necessary centripetal force, therefore t sin theta equals to m omega square r, equation second, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 वी गेट, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ कॉपी करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ कॉपी करना है, वीडियो को पॉज करो, यहाँ से लेके यहाँ तक एज इट इज़ कॉपी करो, उसके बाद लिखो, आई होप आपने कॉपी किया रहेगा। उसके बाद लिखना है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल कॉस्टा इक्वल्स टू 1, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल कॉस्टा इक्वल्स टू 1, therefore time period of a simple pendulum is given by, t equals to 2 pi, under root of L upon G, 2 pi under root of L upon G. ओके, टाइम पीरियड ऑफ, अभी वो लव स्टोरी पे वापस आते हैं कि टाइम पीरियड तो निकाल लिया अपन ने, तो ये लव स्टोरी पॉसिबल है कि नहीं वो देखते हैं, अभी फिजिक्स वर्क करता है कि नहीं यहाँ पे देखते। टाइम पीरियड ऑफ अ बॉय, मतलब बॉय पॉइंट बॉय मतलब जो गाय पेंडुलम रहेगा उसका हम लोग बात करें, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ, लेंथ कितना था 1, जी को लिया था मैंने पाई स्क्वायर, याद है क्या, पाई स्क्वायर अगर बाहर आएगा तो आएगा 2 पाई अपॉन पाई कैंसिल, तो ये आएगा 2 सेकेंड्स। तो टाइम पीरियड ऑफ अ बंदे का पेंडुलम का जो टाइम पीरियड रहेगा वो क्या रहेगा 2 सेकेंड्स, बंदा जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड रहेगा 2 सेकेंड्स। उसके बाद जो फीमेल पेंडुलम है उसकी लेंथ थी
2.25 अपॉन पाई स्क्वायर, जी की वैल्यू पाई स्क्वायर ली, 2.25 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, इसको लिखूंगा 1.5, स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, 2.25 इज 1.5 अपॉन पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, पाई पाई कैंसिल, 1.5 इंटू 2, 3 सेकेंड्स। तो बॉय विच इज अ पेंडुलम has its time period as 2 seconds. A girl which is a pendulum has a time period of 3 seconds. मतलब बंदा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 2 सेकेंड में, सेकेंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 4 सेकेंड में, और थर्ड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 6 सेकेंड्स में। बट बंदी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन 3 सेकेंड्स में, सेकेंड 6 सेकेंड्स में। तो कुछ 6 सेकेंड के बाद दोनों वही जगह पे आने वाला जहाँ से चालू किया, मैंने लिखा था वहाँ पे इनिशियल टाइम इज 0, तो 6 सेकेंड के बाद वो लोग वही पोजीशन पे आने वाले। तो वही पोजीशन पे अगर आएंगे तो वो लोग बट ऑब्वियसली मिलने वाले, बट ऑब्वियसली मिलेंगे और बार बार मिलते रहेंगे, क्योंकि एक दूसरे को पसंद करें तो बट ऑब्वियसली मिलेंगे। 8, 9, 8, उसके बाद 10, 12, यहाँ पे 9 सेकेंड के बाद तीसरा रिवॉल्यूशन, 12 सेकेंड्स के बाद चौथा रिवॉल्यूशन, ऐसे मल्टीपल ऑफ 6 के टाइम्स मिलते रहेंगे आगे मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, लव एग्जिस्ट्स एंड फिजिक्स वर्क। आई होप आपको ये लव स्टोरी पसंद आई रहेगी, कोनिकल पेंडुलम की एक अनोखी लव स्टोरी। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देखा रहेगा और बट ऑब्वियसली आपको लव स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और मे बी अगर न्यूमेरिकल हुआ तो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।